हेलो एवरीवन, चैप्टर 1 मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शन फ्रॉम द सेट 1 से लेते n तक का सेट है, हमारे सेट में एलिमेंट है टू इटसेल्फ। क्वेश्चन में फिर से पढ़ रहा हूँ, आप लोग समझिए। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शन फ्रॉम द सेट 1 टू लेते n टू इटसेल्फ। तो इसका हमारे पास एक बेसिक फार्मूला होता है जो आपको पता होना चाहिए। इसमें कोई ऐसा ट्रिक नहीं है या कुछ ऐसा सॉल्व नहीं करना है ना, बस एक फार्मूला होता है। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट का फैक्टोरियल। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट का फैक्टोरियल। नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितना है, 1 से लेते हैं n तक, n एलिमेंट है तो n का फैक्टोरियल। ठीक है, जैसे कि इसमें हमारे पास n एलिमेंट है टोटल, 1 से लेते हैं n तक तो n का फैक्टोरियल। अगर यहाँ पे होता है n-1 तो n-1 का फैक्टोरियल। अगर यहाँ पे होता है 1 से लेते 1 2 3 4 और 5 तक तो 5 का फैक्टोरियल। ये होता है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो ये बेसिक फार्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट का फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल का मतलब आप लोग समझे ना, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 आपने बेसिक में पढ़ा होगा बहुत पहले। अब क्वेश्चन नंबर 11 भी देख लेते हैं। लेट S इक्वल टू A, B, C एंड T इक्वल टू 1, 2, 3 फाइंड f इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन f फ्रॉम s to t if it exists। f इक्वल टू A, 3 B, 2 और C, 1 ये हमारे पास दिया है। तो इसको हम लोग पहले प्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दिया है s से लेते हैं t तक, यहाँ दी मैंने फंक्शन है हमारे पास। इसमें हमारा ए बी सी है, ए बी सी इसमें है 1 2 3, एस में है ए बी सी, टी में है 1 2 3। ठीक है, ए थ्री के साथ बी टू के साथ सी वन के साथ ये हमारा ग्राफ बन गया, सेट रिप्रेजेंटेशन हो गया, रिलेशन दोनों हमारे सेट में हो गया, ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमें फंक्शन इन्वर्स निकालने के लिए क्या होना चाहिए, फंक्शन तो इन्वर्स होने के लिए फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव होना चाहिए, फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए। बाइजेक्टिव मतलब क्या, 1 1 और ऑन टू होना चाहिए, 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। तो ठीक है, पहला पार्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो पहला पार्ट में क्या है, फंक्शन पहले 1 1 हम लोग चेक कर लेते हैं, फंक्शन इज 1 1 है या नहीं ये चेक कर लेते हैं। फंक्शन 1 1 होने के लिए क्या होना चाहिए, ऑल तो डोमेन का प्री इमेज होना चाहिए। तो डोमेन में जो जो एलिमेंट है सबका प्री इमेज होना चाहिए। 1 का भी प्री इमेज है, 2 का भी प्री इमेज है, 3 का भी प्री इमेज है। ठीक है, मैं यहाँ पे अच्छे से लिख दे रहा हूँ, एज ऑल तो डोमेन एलिमेंट हैज प्री इमेज सो फंक्शन इज 1 1। ठीक है, फंक्शन 1 1 है हमारा। अब ऑन टू भी होना चाहिए, तो ऑन टू के लिए फंक्शन ऑन टू के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारा एवरी एलिमेंट ऑफ टू डोमेन हैज अ प्री इमेज। ठीक है, हमारा हर एलिमेंट का प्री इमेज होना चाहिए, हर एलिमेंट का। ठीक है, आप देखिए हर एलिमेंट का इमेज है, तो भी खाली नहीं है, हर एलिमेंट का इमेज है ना, इसका भी इमेज है, इसका भी इमेज है, इसका भी इमेज है। तो हम लोग बोल सकते हैं फंक्शन का हर मतलब फंक्शन ऑन टू है तो एवरी एलिमेंट हैज अ इमेज। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं फंक्शन हमारा ऑन टू है। फंक्शन ऑन टू है मतलब क्या हुआ, एफ इनवर्स पॉसिबल है। एफ इनवर्स पॉसिबल है तो चलो अब बताओ तुम एफ इनवर्स, इसमें वैसे तो इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है पर एफ इनवर्स होगा क्या, एफ इनवर्स होगा जो हमें दिया ना उसका उल्टा। जैसे कि यहाँ पे ए तोमा 3 है ना, तो इसका इन्वर्स होगा 3 तोमा ए, फिर बी तोमा 2 है ना तो 2 तोमा बी, सी तोमा 1 है तो 1 तोमा सी। ये हमारा एफ इन्वर्स आ गया, क्योंकि ये एफ था, ये हमारे पास एफ इन्वर्स आ गया। अब 11 का सेकेंड पार्ट, बी पार्ट हम लोग देख लेते हैं। ए पार्ट में तो हमने प्रूव कर दिया, एफ इन्वर्स हमने निकाल लिया, ये आप देख पा रहे हैं। ठीक है, बी पार्ट हम लोग देख लेते हैं। तो हमारे पास इसमें एफ क्या दिया, एफ इक्वल टू ए तोमा 2 बी तोमा 1 और सी तोमा 1, तो ये हमारे पास है। ठीक है, ये हम लोग ऐसा, ये टी है, फंक्शन है ये हमारे पास ए बी सी 1 2 3, क्लियर है।
जो थी हमारे पास टी में 1 2 3 था और एस में ABC, तो वो मैंने लिख दिया। क्लियर है। अब ए जो है वो 2 है, बी जो है वो 1 है, सी जो है वो 1 है। अब आप देखिए इसमें हमें एफ इनवर्स होगा या नहीं होगा, और होगा तो क्या होगा, ये फाइंड आउट करना है। तो पहले तो फंक्शन तो इन्वर्स होने के लिए फंक्शन था बाइजेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, हमें पता है। तो एफ इन्वर्स के लिए हमें बाइजेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम लोग 1 1 निकाल लेते हैं, बाइजेक्टिव के लिए 1 1 और ऑन 2 होना बहुत ज़रूरी है। तो 1 1 मतलब क्या, फंक्शन था हर इमेज होना चाहिए, हर इतना प्री इमेज होना चाहिए। तो फंक्शन इज नॉट ऑन टू, क्यों ऑन टू नहीं है ये भी हमें लिखना होगा, ये भी एग्जाम में आपको डिफाइन करना होगा। एज 1 हैज 2 प्री इमेज, ठीक है, ये हमें एग्जाम्पल देना होगा। 1 हैज 2 प्री इमेज, तो फंक्शन 1 1 नहीं है, ठीक है। अब ऑन टू की बारी है, फंक्शन इज नॉट ऑन टू। अब ये ऑन टू क्यों नहीं होता, इसका भी आपको एग्जाम्पल देना होगा। एज 3 हैज नो प्री इमेज, इस वजह से हमारा फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो एज फंक्शन इज नीदर 1 1 नॉर फंक्शन इज ऑन टू, सो एफ इनवर्स डजंट एग्जिस्ट, ठीक है। ये हम लोग एग्जाम में लिख देंगे। तो दिक्कत है आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 में, तो नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूँगा।